ना बात कुछ 10 से 15 साल पुरानी है और अपने ग्रुप में मैं पहला था जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला था। आप इमेजिन करो आज की तारीख में तो लगभग हर एक आदमी क्रिप्टो हो गया, आई मीन फंडेड फर्म्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, या फिर गांव के लोग भी आज की तारीख में जो जहाँ पर आप जानते हो कि जो खेती किसानी है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर आप उस क्षेत्र में भी जाओगे या फिर उस एरिया में भी जाओगे, पार्ट ऑफ द कंट्री अगर आप जाते हो, तो वहां पर भी आपको आज की तारीख में फंडेड फर्म, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इन सब की बातें करते हुए मिलेंगे। लेकिन इमेजिन करो कि 10 से 15 साल पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर पाना, इनफैक्ट जो फ्रेंड्स होते लाइक 20-22 साल के, 24 साल के जो बच्चे हैं, उस टाइम पर इमेजिन करो स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप किस लेवल पर आई थिंक उस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हो। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस हुए होंगे स्टॉक मार्केट को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर। और जैसे कि मेरे सर्कल में मैं पहला था, लेकिन फॉर्चुनेटली जिस तरीके से मैं चीज़ों को लीड करता था, जिस तरीके से चीज़ों को समझाता था या एक्सप्लेन करता था, आज वो सभी के सभी लाइक ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं और कुछ ना कुछ ठीक ठाक कर ही रहे हैं। दो लाइक एक्टिवली ट्रेड करते हैं, हम लोग 4 लोग थे, और दो अभी पैसिवली, आई मीन इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बट फिर भी अभी मार्केट में है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं कि मेरे सर्कल में मैं अकेला हूँ, ट्रेडिंग में मैं क्या कर पाऊंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली फिर मैं अपने फ्रेंड सर्कल से ही अगर पूछूं कि क्या लगता है मैं ट्रेड में क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अब इसमें प्रॉब्लम कई बार ऐसे आ जाती है, जैसे कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ राइट। मुझे जो मेरे मन में होता है वो मेरे को करना है। अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा। दैट इज हाउ आई ऑपरेटेड लाइक उस टाइम पे भी, और आज तो और भी ज्यादा। आई मीन मुझे वो चीज समझ में आनी चाहिए। अब जब मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो मुझे यहाँ पे ना ये पता चला कि अगर जो बेस्ट आप बन गए, जैसे इंडिया में उस टाइम पे झुनझुन वाला का नाम चलता था, आज भी है, आई थिंक पोर्टफोलियो आज भी उसी का सबसे बड़ा है। लेकिन उस टाइम भी जो पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो साइज मुझे याद नहीं है, आज तो 60,000 करोड़ का है, लेट्स से 10,000 करोड़ भी रहा होगा। तो मुझे ये पता चला कि अगर टॉप पर आप पहुंच गए इस फील्ड में, तो 10,000 करोड़ तक जा सकते हो। लेकिन अगर टॉप तक नहीं भी गए आप, लेट्स से उतना आप नहीं भी कर पाए, तो भी स्टॉक मार्केट वो कैपेबिलिटी रखता है जो आपके ड्रीम्स बदल सकता है। अब अपने फ्रेंड सर्कल में अपन लोगों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यार देख मुझे ऐसी चीज मिली, वैसी चीज मिली। अब उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेकर, वो इतनी होती ही नहीं है कि वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि नहीं नहीं तू सही कर रहा है, एक काम कर, ऐसे वैसे वैसे। या फिर मुझे 99% एडवाइस जो थी उस टाइम मिली थी, ये मत कर, नहीं करना है, या फिर हमने तो करके देख लिया तो उससे क्या होगा, राइट। बहुत सारी ऐसी एडवाइस मिली। नाउ कुछ हद तक वो सही भी है, जैसे कि आप जानते हो स्टॉक मार्केट में कि 90% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं एंड दिस एंड दैट। पर फिर मैं कहूंगा कि अगर 90% ट्रेडर अगर स्टॉक मार्केट में लूज कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर 90% लोग सक्सीड हो रहे हैं। अगर आप बिजनेस की बात करो तो बिजनेसेस में भी सेम केस ही है। 1% लोग या एक से भी बहुत कम परसेंट वहां पर सक्सेस रेट आपको मिलेगा। आप आईआईटी की बात करो या फिर यूपीएससी की बात करो, बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, राइट, वहां तो सक्सेस रेट और भी ज्यादा, वहां कौन सा 90% लोग पास आउट हो रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप अपने 20s में, 21-22 में अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो एक मुकाम पर आकर आपकी एज लिमिट लग जाती है, और फिर उसके बाद आप चाहकर भी कितना भी टैलेंटेड हो, वो एग्जाम क्लियर आउट नहीं कर सकते। हो सका जिसकी एज निकल चुकी है, जो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकता, हो सकता है वो आज बहुत बेहतरीन उस एग्जाम को क्रैक कर सके। पर वहां पर वो जो सक्सेस रेट है वो लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन लोगों को वो जो 90% है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इसका एक और रीजन ये हो सकता है कि वहां पर लोग अपना जो टाइम है वो खोते हैं, अपना फ्यूचर खो देते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि इसका काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि यहाँ पर जो पैसा है वो भी आप खो दोगे, वो भी चला जाएगा, एंड विच इज ट्रू। बट देर आर वेज टू डू इट, यहाँ पे तरीके हैं। अगर गैम्बलिंग की माइंडसेट से आओगे तो बिल्कुल नहीं, आपको मार्केट्स, आई थिंक पता कैसे करोगे कि आप गैम्बलिंग की माइंडसेट से आ रहे हो। एक्चुअली मे बी उसी माइंडसेट से आया था अगर टेक्निकली देखो, सो राइट। आई थिंक उस टाइम पर क्या बोलते हैं, एक 20-22 साल के बच्चे के लिए मतलब क्या होता है मैम, दिन का 2,000-3,000 अगर दिन का निकल जाए, उस टाइम तो 2-3 हज़ार का भी सपना नहीं था, दिन के 500 भी अगर निकल जाए
तो आई थिंक दैट इज हाउ वी ऑपरेटेड। आई थिंक कोशिश हमने यही करी। लेकिन अगर उसी माइंडसेट के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, लेट्स से तुम 3 साल से मार्केट में हो और 3 साल से मार्केट में होने के बाद भी ये सोच रहे हो कि दिन के 2,000 में कहाँ से निकालूं, तो फिर चांसेस काफी ज्यादा है कि तुम जिस माइंडसेट पे ऑपरेट कर रहे हो वो गैम्बलिंग माइंडसेट का है। यहाँ पर बिजनेस होगा, बिजनेस की तरह इसे रन किया जाता है और उसी तरीके से आगे बढ़ता है। वी स्टार्टेड विद दैट, हम सभी उसी तरीके से आते हैं। आप और मैं किस तरीके से मार्केट में, बताओ? इंट्राडे मार्केट के कारण बीच मार्केट में आए होगे कि सुबह खरीदो शाम को बेचो, प्रॉफिट दिन में ले जाओ, दैट्स परफेक्ट। उसके अलावा कैपिटल कम लगता है, रिटर्न ज्यादा मिल जाता है। 1,000 रुपए लगाए, शाम तक 10,000 बन गया, ऐसा कौन सा बिजनेस करता है, राइट? तो इन इन कारणों से हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। दूसरा रीजन है कि दिन का 500 800 तो दूर की बात है, यहाँ पे तो लोग लाखों भी छापते हैं, हमें तो 500 रुपए चाहिए। तो ये रीजन से हम स्टार्ट जरूर करते हैं, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बट उसके बाद मार्केट को हम इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से लाइक अगर यहाँ पे लिटरली करियर बनाना है और बहुत आगे जाना है, आप सब में वो काबिलियत है, बस आपने इतना करना है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर जिनका माइंडसेट आपके जैसा नहीं है, क्योंकि अगर जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में पहला था जैसे स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो मेरा फ्रेंड सर्कल इज अ वर्स्ट अगर मैं उससे एडवाइस लूं कि मुझे ये चीज परस्यू करनी चाहिए या नहीं। एक तो ये। दूसरा ये कि अगर आपका माइंडसेट 2-3 साल अगर आपको मार्केट में हो चुके हैं और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि दिन का 2,000 कहाँ से बनाओ, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब इस माइंडसेट से आप बाहर निकल जाओगे तो फिर आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली दिन का 2,000 नहीं, दिन का 20,000 भी देगा। बस मांगने का तरीका यहाँ पर अलग होता है, राइट? तो दीज आर द थिंग्स। सो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर इनिशियल फेज को मैं याद करूँ तो वो यही है कि सुनो उनकी, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस पर वो चलकर दिखा चुके हैं। अगर आपके हाथ में, अगर आपको लेट्स से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी पता चला है और आप उसे एज ए स्टडीज ले रहे हैं, राइट? आज तो खैर स्कैम बना दिया है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, एमएलएम के बाजू में खड़ा कर दिया है स्टॉक मार्केट को। लेकिन एनीवेज, अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए स्टडीज ले रहे हो, इसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हो, एक ऐसा बिजनेस मॉडल समझ रहे हो जो एक्चुअली आपका फ्यूचर बना सकता है, तो फिर चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको उनसे वो चीजें सीखना समझना चाहिए जो वो उस रास्ते पर चल चुके हैं और जहां आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पहुंचोगे, कैसे समझोगे? देखो, मार्केट में पैसा कमाने का सिर्फ यही तरीका है। मार्केट को आपको एंटिसिपेट या प्रिडिक्ट करना होगा कि मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ और कैसे आ सकती है। और दूसरी, उस चीज को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी, कि उस चीज को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। पता तो सबको है कि कल का मार्केट ऊपर जाएगा, कल का नीचे जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटीज है। बट उन प्रोबेबिलिटीज को आप कैसे प्ले आउट कर सकते हो, वो चीजें आपको देखनी होगी। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट जो एक ट्रेडर को फोकस करना चाहिए अगर वो वाकई इस मार्केट में सस्टेन करना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है। दैट्स हाउ आई डू इट एंड दैट इज हाउ यू ऑल कैन डू इट। आप सभी में काबिलियत है, बस उसे सही जगह निखारने की जरूरत है। चलो, मैं मिलूंगा बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले बता दूं कि इस मंथ की मास्टर क्लास, जहां पर आप लोग जो भी मैं जानता हूँ, अगर वो आप सीखना चाहते हैं, बोलोगे क्या जानते हो? मैं वेव थ्योरी जानता हूँ। एलियट वेव थ्योरी क्या होता है कि ये मार्केट के मोटिव एंड करेक्शन फेज को कवर अप करती है। मतलब कि मार्केट कब मूव कर सकता है, कैसे मूव कर सकता है, मार्केट के पैटर्न्स एंड बिहेवियर। दीज आर द थिंग्स विच आई नो। मेरा नाम गूगल करोगे, ट्रेडर लगा दोगे, आपको पता चलेगा उसके बारे में। बट अगर वो चीजें आप सीखना समझना चाहते हो, तो मास्टर क्लास अपन इस मंथ कंडक्ट कर रहे हैं, लाइव होगी वो मास्टर क्लास। अपनी वेबसाइट पर जाकर साइन अप कर सकते हो। और ध्यान रखो, यू ऑल हैव ट्रेडर्स इन यू, इट जस्ट कि आपको वो निखार कर बाहर लाना है। चलो, विश यू ऑल गुड लक। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।